आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको सीटेट पास करना है, तो चलिए ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपका इस तरीके से सीटेट बिल्कुल पास नहीं होता। आपको कुछ पढ़ना पड़ेगा। वो कुछ क्या पढ़ सकते हो आप लास्ट टाइम में, जिससे कि आपका सीटेट कहीं ना कहीं पास हो जाए। तो चलिए इसके ऊपर बात करेंगे। और आपका जो लास्ट समय होता है, जो आपका ये अंतिम समय होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम को क्लियर करने में, क्योंकि अभी तक आपने जो पढ़ा उससे ज़्यादा वैल्यू ये करता है कि आपने लास्ट टाइम पे क्या चीज़ें फॉलो की, आपने लास्ट टाइम पे ऐसा क्या अलग किया दूसरों से कि आपका सीटेट पहली बार में पास हो गया। तो चलिए मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस, अपना पूरा अनुभव आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जो भी नया हो चैनल के साथ, तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन रखना, ताकि आपको सारी क्लासेस समय पर मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको सीटेट पास करना है, तो चलिए उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। आपको ये चीज़ें करनी होगी। आप सभी ने अपना सिलेबस काफ़ी बार देख चुके हो और आप सभी को होता है पेपर 1 पेपर 2 लगभग 3 सब्जेक्ट आपके सेम है, जो ईवीएस है या फिर आपका मैथ या फिर आपका दूसरी तरफ एसएसटी या फिर आपका साइंस या फिर मैथ, बस यही चीज़ें अलग है। ऊपर के तीनों सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम। तो इनके लिए आपका रही बात सीडीपी की, तो ये मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया हुआ है। तो आप 2x की स्पीड पे करके वो चीज़ें देख लो। अगर वो भी नहीं देख सकते तो 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज आपको बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि उसमें मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया। और जिस बच्चे ने क्वेश्चन सोल्व करना सीटेट में सीख गया, तो आपको कॉन्सेप्ट भी नहीं आता, आपको पता भी नहीं है, तो भी आप आंसर दे सकते हो। तो 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज चेक कर लेना। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, तो उस प्लेलिस्ट को जाकर चेक करो और देखो क्वेश्चन सोल्व कैसे करते हैं। क्योंकि आप इतनी बड़ी बड़ी बुक पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना नहीं आता तो सीटेट बिल्कुल पास नहीं होगा। सीटेट आपका एक चीज़ मांगता है कि आप क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो या फिर नहीं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारी नॉलेज अपने अंदर रटी हो, आपके एसएससी के एग्जाम, ऐसा नहीं होता ये पेपर। ये बिल्कुल अलग पेपर है। ये आपसे मांगता है कि आप क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हो। अगर आपने क्वेश्चन सोल्व करना सीख लिया तो आपका काम आधा सिंपल कर देगा, आधा ईजी बना देगा। तो 9 बजे वाली सिलेक्शन सीरीज कर लेना। आपका सीडीपी से रिलेटेड जो भी बाकी के सब्जेक्ट है, जैसे कि आपका पेडागोजी आती है, आपका केवीएस, आपका ईवीएस में आपकी पेडागोजी आती है, इसके अलावा आपके यहाँ पर उसमें मैथ या फिर आपका हिंदी में, आपका साइंस में, एसएसटी में, तो वो सब पेडागोजी आपकी 9 बजे वाली क्लास से भी काफ़ी हद तक आप क्वेश्चन बना लोगे। तो पहले आपको 9 बजे वाली सारी सीरीज करनी है। इसके अलावा आपका अगर लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज 60 नंबर की है, ये 60 नंबर आपके लिए फ्री की है, क्योंकि इसमें ज़्यादा खास पढ़ना नहीं होता। तो 60 नंबर में 30 नंबर आपका गद्यांश पद्यांश ये सारी चीज़ें आती है, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों को मिलाकर। तो ये 30 नंबर बिल्कुल फ्री के हैं, लेकिन आपको कुछ ट्रिक, कुछ टिप्स इसमें यूज़ करनी होगी, क्योंकि इस बार बहुत कम स्कोर था हिंदी का, बहुत ही कम स्कोर। तो आपको वो स्कोर बढ़ाना है, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, फारसी हो। इसके लिए मैं स्पेशल 6 बजे आपकी एक क्लास कराती हूँ। 6 बजे वाली क्लास में हम चीज़ें समझते हैं किस प्रकार से आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि ये आपके आरसी या रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ये आपका टाइम वेस्ट करने के लिए होता है कि आप ज़्यादा टाइम लगा दो और आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो, आप घबरा गए, आपका पूरा पेपर बिगड़ गया, पूरा पेपर आपका खराब हो गया। तो आपको पूरा पेपर अपना खराब करना नहीं होता, क्योंकि पूरा पेपर अगर आपने खराब कर दिया तो सीटेट आपका बिल्कुल, ये मान के चलो, गया आपके हाथ से। और इस बार सीटेट अगर आप गवा दोगे तो टीआरई 4.0। इसके अलावा आपका केवीएस, इस बार काफ़ी मांग है कि केवीएस आएगा 2025 में, और आपका DSSB, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस बार देखने को मिल सकती हैं। तो इसी उम्मीद के साथ इस बार सीटेट पास आपको करना होगा, क्योंकि यूपी में भी चुनाव है, तो यूपी में भी काफ़ी वैकेंसीज की बात हो रही है, आयोग आपका बन चुका है, तो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से आपको सीटेट भी पास करना है। अगर हम बात करें मैम हमारा मैथ और साइंस ये सारी चीज़ें नहीं आती, तो जिन बच्चों का मैथ और साइंस बिल्कुल जीरो है, वो सिर्फ एक काम कर लो लास्ट टाइम पे, क्योंकि अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप कुछ और भी कर सकते हो, नहीं है। PYQ करो, लेकिन PYQ को डिटेल में कर लो। अगर आपने कोई एक क्वेश्चन क्या है, अगर मैं उससे आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप बेफिक्र आके बता सकते हो। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना है कि आपको उस क्वेश्चन का सब कुछ पता हो। कैसे करना है ये भी मैं आपको 9 बजे वाली सीरीज में कराती हूँ कि पूरा PYQ कैसे एनालाइज करते हैं। 9 बजे वाली सीरीज आपकी सिलेक्शन सीरीज कहते हैं, क्योंकि वो आपको सिलेक्शन दिला के रहेगी। तो आपको क्या करना है, PYQ चाहे ईवीएस के करो, आप मैथ के करो, आप एसएसटी के करो, तो डिटेल में करो भाई। ऐसा ना करो, रटने वाले काम आपका चलने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो आपके पास पहले से ही नॉलेज नहीं है, और दूसरा लास्ट टाइम पे भी चीज़ें रटोगे तो बस आपका काम हो गया। आपको अपनी थिंकिंग, आपको अपना लेवल जो है थोड़ा इंक्रीज करना है, आपको क्वेश्चन सोल्व करना सीखना होगा, आपको क्वेश्चन उड़ाना सीखना है, क्वेश्चन की पॉइंट से करने हैं। अब आप कहोगे मैम की पॉइंट तो आते नहीं है। देखो की पॉइंट मैंने आपको एक एक वीडियो के प्रोवाइड की है, वो की पॉइंट से सीधा क्वेश्चन बनाओगे, और की पॉइंट के साथ आपका क्या होगा, जब आप की पॉइंट करते हो ना, तो की पॉइंट से क्वेश्चन ईजी हो जाता है, और जो चीज़ें ईजी है आप उसे आराम से कर सकते हो।
तो ईजी हो जाएगा। इसके अलावा आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका की पॉइंट आपके साथ हो। 9 बजे वाली 6 बजे वाली दोनों सीरीज में की पॉइंट के साथ खेलना सिखाती हूँ मैं आपको। पॉजिटिव नेगेटिव वाली बातें बताती हूँ जिससे क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाता है। अगर आपको ये लग रहा है मैम ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे ही बता रहे हो, तो आप जाकर 2-3 क्लास कर लो, सिर्फ 2 क्लास कर लो और आप खुद कमेंट करके कहोगे मैम क्या, आप ये कहोगे मैम बस मज़ा आ गया ये चीज़ें करके। तो ये आपके एग्जाम में भी आने वाली है। आप कहोगे मैम ये चीज़ें पहले चलती थी, ये चीज़ें पहले थी नहीं, पहले तो सिर्फ एक बुक पढ़ो और आपका काम हो गया। ऐसा पहले कुछ था ही नहीं। पहले तो सीटेट का पेपर सिर्फ एक बुक पढ़ लो कोई पतली सी, उससे आपका काम हो जाता था। ये चीज़ें जो है ये मेरी खुद के एक्सपीरियंस से मैंने डेवलप की है। तो आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी अगर आपको इस बार ही अपना सीटेट चाहिए। डेली हम यहाँ पर क्लासेस करते हैं और सारी क्लासेस आपके लिए फ्री है। टेलीग्राम पे टेस्ट होते हैं, मैंने नोट्स की PDF शेयर की है, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर की है। जाइए, देखिए, समझिए और इस बार अपना सीटेट पास कर लो। और रही बात पैडागोजी की, हिंदी पैडागोजी मैंने बहुत अच्छे से कराई हुई है। वही सेम पैडागोजी आपकी इंग्लिश में पूछी जाती है, वही आपकी संस्कृत में, असम में, हर एक लैंग्वेज की पैडागोजी सेम है। आपने अगर अपना सिलेबस नहीं देखा सीटेट का तो पहले आप वो देख लो। मैंने आपको समझा रखा है, डिस्कस कर रखा है। पहली क्लास में सिलेबस समझा है। जिस दिन सिलेबस समझ जाते हो ना उस दिन 20% तैयारी बिना कुछ पढ़े हो गई। ठीक है, 20% तैयारी सीटेट की बिना पढ़े होगी अगर आपने सिलेबस भी पढ़ लिया, क्योंकि आधे क्वेश्चन सिर्फ सिलेबस से बन जाते हैं। सिलेबस में लिखा है ना NEP, तो NEP से क्वेश्चन बन जाएंगे। NCERT से 20-25 क्वेश्चन बना सकते हो, 20-25 क्वेश्चन आराम से बना सकते हो। सीटेट के पास वही पुराने टॉपिक है या पुरानी ही चीज़ें है, बस वही लेके आएगा, जो भी सिलेबस में वही लेके आएगा। तो जो पेपर आपको जुलाई में आया था, जो पेपर जनवरी में आया था, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया, एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाया। तो वो पॉइंट देखो और समझो कि पेपर सोल्व कैसे करते हैं। ये चीज़ें आपको अपने अंदर डेवलप करनी होगी और ये कर लिया तो सीटेट ये मान के चलो आपका लास्ट टाइम पे भी हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ें करनी पड़ेगी। मैंने 15 दिन की चीज़ें बताई हुई है, 15 दिन आपको ये करना है। वो 15 दिन वाली वीडियो देख लो, क्योंकि वही आपको 7 दिन में करना होगा। वो 7 दिन में आपको करना ही पड़ेगा। तो 7 दिन में आपको चीज़ें करनी है और सीटेट को अपना पास कर लेना है, क्योंकि आगे वैकेंसीज है, आपके आगे भर्तियाँ है, तो उसका बेनिफिट लो। इस बार सीटेट पास करो। और काफ़ी चीज़ें मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है जिससे कि आपका आराम से सीटेट पास हो जाएगा। बस आपको देखना है, समझना है। और अगर आपको लगता है मैम हमारा ये डाउट है, ये क्वेरीज है, तो आप कमेंट कर देना। आपके लाइव सेशन लिया जाता है 9 बजे, 6 बजे, 7:30 बजे, और आपके यहाँ पर डेली क्लासेस होती है। तो आप अपना कमेंट करो, बताओ मैम ये डाउट है, तो आपका वो डाउट भी क्लियर किया जाता है। तो ये चीज़ें करो अच्छे से और बिल्कुल पैनिक मत करो, क्योंकि लास्ट टाइम में आप वो सब चीज़ें कर सकते हो जो लोगों ने 2 महीने में पढ़ा है, वो आप लास्ट टाइम में भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपके अंदर वो है, आप कहते हैं ना आपके अंदर अगर वो भूख है करने की, तो आप ये 7 दिन में भी आराम से अपना सीटेट पास कर लोगे। लेकिन वो भूख आपके अंदर होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर तो आपका काम नहीं होने वाला। तो बस अपने अंदर अपनी नीड लेके आओ, अपने अंदर अपनी भूख लेके आओ कि हाँ मुझे सीटेट करना है। तो 7 दिन भी आपके लिए इनफ है। लेकिन वो 7 दिन आपको यूज़ करने हैं, भटकना नहीं है कि मैम नॉर्मलाइजेशन होगा, हार्ड होगा। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बना दी है, अलग से आपको वीडियो मिल जाएगी कि नॉर्मलाइजेशन और ये हार्ड वार्ड क्या सिस्टम है, ऐसा क्या है, होगा नहीं होगा। मैंने एक अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना दी है, आप जाकर चेक कर लेना और बेफिक्र हो जाओ। इस बार सीटेट पास होगा, लेकिन आपके अंदर भूख होनी चाहिए और थोड़ा मोटिवेट रखो खुद को, क्योंकि ये 7 दिन आपके सिलेक्शन के दिन होने वाले हैं। आपको अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करना होगा। ये 7 दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर लगता है आपको कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो कमेंट करके बता देना। अगर लगा हो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है तो इसे उन दोस्तों के साथ शेयर कर दो जिनका सीटेट 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, नहीं पास हो रहा, तो उन सभी के साथ शेयर कर दो। और कोई नया हो चैनल के साथ तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको 9 बजे वाली सीरीज़ आपको 6 बजे वाली सीरीज़ समय पर मिल सके। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी इंफॉर्मेटिव अपडेट के साथ। अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरीज हो तो आपसे पूछ सकते हो।